जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिस वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। वो भी आपका बीजीएस और समीका का फार्मूला रहेगा और इस वीडियो में हम लोग सारे फार्मूले एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बच जाता है तो उसका एक नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे। हाल फिलहाल अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 2। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कक्षा कितना लिया हमने 9। विषय हम लोग का गणित रहेगा, अध्याय हम लोग का 2। और यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सौर समीकरण। कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सौर समीकरण। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वर्ड पे होना चाहिए कि सौर समीकरण क्या है। तो सौर समीकरण की अगर बात करेंगे तो सौर समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस समीकरण। सर्व प्लस समीकरण। सर्व का मतलब होता है सभी मानों के लिए। सर्व का मतलब होता है सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए। और समीका एक तरह का समीकरण होता है। समीका का अर्थ होता है समीकरण। समीका का अर्थ होता है समीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे सौर समीका का अगर हम परिभाषा खोजने की प्रयास करेंगे तो एक हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि बीजीय सौर समीकरण। बीजीय सौर समीकरण एक ऐसा बीजीय समीकरण होता है जो कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। क्या होता है भाई? बीजीय सौर समीकरण एक ऐसा बीजीय समीकरण होता है जो कि चर के सभी मानों के लिए क्या होता है? सत्य होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे में क्या लिया जाए तो जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लेते हैं और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सौर समीकरण अगर होगा तो हम a और b का कोई भी अगर हम मान लेंगे तो वो आपका क्या कर जाएगा? सर्टिफाई, यानी दोनों पक्ष संतुष्ट कर जाएगा। तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि ये सौर समीकरण है। अगर नहीं कर पाएगा तो कहा जाएगा कि ये सौर समीकरण नहीं है। तो आप अपने इच्छा से ए और बी का मान आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर हम 2 ले लिए, अपने मन से छोटा छोटा लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो, आप समझ पाए, आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और b बराबर आप मान लीजिए 1 है। तो इसमें इस बराबर के पहले वाले पक्ष को LHS और बराबर के बाद वाले पक्ष को RHS बोला जाता है। तो LHS यहाँ पे हम उठाए अगर तो LHS में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मान हमने जो मान माना है a बराबर ये 2 और b बराबर 1, इस मान को हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1 का स्क्वायर होगा। 2 प्लस 1 का स्क्वायर होगा। जैसे 2 प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुने 3 और इसका मतलब हो गया 9। यानी जब इस फार्मूला में हमने LHS उठाई तो इसका मान हमें कितना मिला? 9। आइए RHS भी उठा के चेक कर लेते हैं। RHS जो होगा वो उसमें है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। RHS में कितना है? a स्क्वायर है प्लस में 2ab है प्लस में b स्क्वायर है। जो यहाँ पे हम मान लिए हैं उस मान को रखेंगे तो a का मान 2 स्क्वायर प्लस 2 गुने a, फिर a का मान 2 है तो 2 पुट करेंगे, फिर b का मान 1 रखेंगे अब प्लस में 1 का स्क्वायर। आइए 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2। इधर देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो बोलेंगे 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 प्लस इन दोनों में गुना कर, तीनों में गुना कराइए तो 2 गुने 2 गुने 1 है तो 2 में 2 से गुना कराएंगे 4 प्लस ए, फिर इंटू कराएंगे 4 में 1 से तो हो जाएगा 4। यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। इतना तो समझ में आ रही होगी बात। 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9। यानी आप यहाँ पे दोनों पक्ष आप देख लीजिए। LHS जब हमने उठाई थी
तो ए 9 आया था और आरएचएस जब हमने सॉल्व किया तो 9 आया। यहाँ पे बोल सकते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गई प्रूव्ड। अभी हमने क्या बात बोली मेरे भाई, हमने इसके पहले वाले परिभाषा में हमने ये आपको दिखाने का प्रयास किया कि बीजीय स्वर समीका आखिर बोलेंगे किसको। तो बीजीय में तो बीज होना चाहिए, बीज का मतलब अक्षर होता है, अक्षर का मतलब होता है कि हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड लेने वाले हैं। स्वर समीका का मतलब यहाँ पे हमने तोड़ के समझाया था, स्वर प्लस समीका। सर्व का मतलब मैंने बताया था सभी मानों के लिए ये संतुष्ट होगी। समीका एक तरह की समीकरण है। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा था, बीजीय स्वर समीका एक बीजीय समीकरण होती है। बीजीय स्वर समीका क्या होती है भाई, एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो या सत्य हो। और इसका वेरिफिकेशन, इसके परिभाषा का वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और मैंने अपने मन से मान के इसको सर्टिफाई करने का प्रयास किया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों पक्ष जो है आपस में क्या है, बराबर है। दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे एलएचएस भी 9, आरएचएस भी 9, अतः हम बोल सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ पे दो बातें आपके साथ शेयर करना है। अगर वो स्वर समीका होगा, अगर वो स्वर समीका होगा तो आप ए का मान कुछ भी रखें, बी का मान कुछ भी रखें, अगर उसमें दो चर है तो ए का मान अगर हम कुछ भी रखें, बी का मान अगर हम कुछ भी रखेंगे तो स्वर समीका होगी, तो उसके दोनों पक्ष हमेशा संतुष्ट होगी। अगर स्वर समीका नहीं होगी तो संतुष्ट नहीं होगी। ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी? आ रही होगी तो हम कुछ स्पेशल फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, ये आगे की बात देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने हेडिंग में बोली थी कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो अलजेब्रा का होगा, कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सूत्र के बारे में अब हम यहाँ पे सीखने का कोशिश करेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे देखेंगे, इसमें पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का 3 फार्मूला होता है। उसमें पहला फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है, आप सबको तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो सीखेंगे यहाँ से। दूसरा फार्मूला होता है a प्लस बी, फिर होता है a प्लस बी, और तीसरा इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में होता है 2ab, सॉरी 2ab नहीं होता, यहाँ पे होता है 4ab, 4ab। ये इसका 3 फार्मूला होता है। चूंकि 9 क्लास है, फाउंडेशन क्लास है, तो यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन देना आपको मैं जरूरी समझता हूँ। तो आइए इसका बारी बारी से एक एक करके वेरिफिकेशन लेते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें यह होता है कि मुझे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए की तो एलएचएस उठाइए, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला दीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। या आरएचएस उठाइए, आरएचएस को सॉल्व कीजिए और एलएचएस ला दीजिए, ये भी हो जाता है। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है कि एलएचएस भी उठाइए अलग, आरएचएस भी उठाइए, दोनों को हल करिए और प्रूव करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पे हम आपके आरएचएस नहीं उठाएंगे, एलएचएस उठाकर ही बात करेंगे। और एक बात की, जब हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो हमें उस पक्ष को उठाना जरूरी होता है जिस पक्ष को आसानी से आप सॉल्व करके दूसरे वाले पक्ष लाया जा सके। तो यहाँ पे हम एलएचएस उठा रहे हैं, एलएचएस उठाएंगे। एलएचएस में आप देख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कितने भाई? a प्लस बी के होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम 2 बार तोड़ेंगे तो मिलेगा मेरे को कितना मिलने वाला है? a प्लस बी। आप पूछोगे कि इसको आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो मैं एक फार्मूला लिखता हूं, a के पावर m इंटू a के पावर अगर n हो तो आप इसको क्या लिखते हैं? m प्लस n। ठीक है, यहां पे 2 था
तो इसको हमने दो भागों में तोड़ा, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। चूंकि ये दोनों राशि आपस में इंटू के फॉर्म में है, आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है, घात एक एक है, दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल घात 2। क्योंकि ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए इसको हम अब तोड़ेंगे। कैसे करूंगा भाई, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों कॉमन लेना है a, तो a प्लस बी होगा, फिर प्लस में b रखेंगे तो होगा a प्लस बी, ठीक है। चलिए a में a से गुना कराएंगे a स्क्वायर, a में b से गुना कराएंगे ए बी, b में a से गुना कराएंगे ए बी, फिर b में b से गुना होगा तो a स्क्वायर। बात हमारी समझ में आ रही है। यहाँ पे जब हमने a में a से गुना कराया था तो आया a स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी एक और ए बी एक, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज काम करेगी कि ए गो हिस्सान का फिर ए गो हिस्सान का, टोटल कई गो हिस्सान का, तो हो जाएगा 2 गो। तो आइए यहाँ पे मैं बात करूं, अब क्या बोलूं, ये रहा मेरा ए स्क्वायर, ए गो हिस्सान का फिर ए गो हिस्सान का मिला के बोलेंगे 2 गो हिस्सान का, अब प्लस में बी स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यानी अभी हम एलएचएस उठाए थे और एलएचएस को सॉल्व करते गए और हम फाइनली ये वाला हमने फॉर्मूला ला दिया, और इस तरह से कहेंगे कि ये चीज हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड। क्या कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है। अब चूंकि एलएचएस उठाए तो ये दो फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, एक वाला ये और दूसरा ये, एक बच गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आइए इसको अब आगे कर लेते, यहां तक आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते अब। फिर पुनः चूंकि यहां तक हम आगे बढ़े ही है, यहां पे देख लीजिए आप, इसके ठीक आगे बढ़ते। अब आगे की अगर बात मैं करूं आगे, तो हम इसी चीज को एक बार लिखेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में लाना है 4ab। इसमें कहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लाने लायक फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab चाहिए, जो कि नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, तो अलजेब्रा एक बात कहता है, अलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, कंसेप्ट आएंगे जो देखने में आधे अधूरे होते हैं। तो अलजेब्रा एक खूबसूरत बात कहता है कि देखने में आधे अधूरे रहे लेकिन हमें समझना उसको पूरा है। फिर से एक बार, एक कहावत भी आती है कि आधा कहे पूरा समझे, पूरा कहे गधा समझे, वही हाल है यहाँ पे। तो इस पूरे प्रश्न में हमसे आधे अधूरे कह रहा है। हम बच्चे अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय ये देंगे कि भले ही आधे अधूरे कह रहे हैं लेकिन हमें समझना इसको पूरा है। तो इसका मीनिंग ये है कि चूंकि माइनस में 2ab मुझे चाहिए है नहीं, तो क्या करेंगे, अलग से एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो एक भाषा यहां पे लिखूंगा, 2ab जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर। तो आइए इसी चीज को हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसमें हम 2ab जो घटाते एक बार प्लस हम जोड़ देते हैं। फिर से एक बार, यहां पे लिखा गया कि 2ab जोड़ने तथा घटाने पर, तो हम इस वाले फॉर्मूला में हमने 2ab एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना खोए कितना पाए, तो आप कहिएगा ना कुछ खोए ना कुछ पाए। मेरा अर्थ ये हुआ कहने का कि जितना पहले था उतना अभी भी है, बट इसका केवल रूप बदला है। अब यहां से पर आने के बाद सेटिंग कराएंगे। कैसे सेटिंग कराएंगे मेरे भाई, चूंकि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2ab को इधर लेके आएंगे तो होगा 2ab
प्लस में बी स्क्वायर, प्लस ये वाला 2ab यहां पे लिख देना है, अब फिर यहाँ पे 2ab यहां है तो यहां पे इसको लिख देना है। अब एक बार यहां से लेकर यहां तक तीसरा नेत्र खोल के देखना है तो आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में 2ab टोटल हो जाएगा 4ab, और इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आपका भी, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरी बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमने ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं लिया जो आपकी समझ से बाहर हो। तो मैं प्रयास किया कि एक छोटे छोटे कैलकुलेशन करके आपको समझाया जाए, और इस बीच हमने दो बातें आपसे कही कि अलजेब्रा एक बात कहता है, क्या कहता है भाई, आधा कहे पूरा समझे, पूरा कहे गधा समझे। यानी कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो आधे अधूरा कहेगा, इंसान होने का मतलब हम ये समझेंगे कि उसको हमें पूरा समझना है। अगर कोई चीज पूरा ही कह दिया जाए तो कितना भी मूर्ख से मूर्ख बच्चा होगा तो वो इस बात को समझ पाएगा, बट मेरा मोटिव ऐसा आपको कहना नहीं था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां तक आप देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, उसके बाद आगे वाला फॉर्मूला की बात करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2। ये रहा मेरा दूसरा फॉर्मूला, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर देखना है, ठीक है। चूंकि a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर के यहां पे 3 फॉर्मूला था, ठीक उसी तरह से हम यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी 3 फॉर्मूला देखेंगे। पहला फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। दूसरा इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी, और तीसरा इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ये 3 फॉर्मूला इसका होता है। एक एक करके बारी बारी से इन सारे फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो आइए अब इसका प्रूफ आप देखिए। प्रूफ में यहां पे हम क्या उठाने वाले हैं, LHS उठाएंगे, और LHS में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये LHS हो गया, और LHS में यहां पे हमने लिखा है LHS में हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार फैला लेते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, 2 बार फैला लिया। फैलाने के बाद इसमें से बारी बारी से कॉमा लेंगे, एक कॉमा लिया तो a माइनस बी में गुना करेंगे, माइनस बी लिया तो a माइनस बी में गुना करेंगे। उसके बाद a में a से तो a स्क्वायर, a में b से तो माइनस ab, उसके बाद माइनस फिर यहाँ पे ab होगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे फिर एक बात वही आएगी कि ए गो हैसान का फिर ए गो हैसान का, तो बोलेंगे कई गो हैसान का, तो बोलिएगा 2 गो हैसान का। तो यहाँ पे बात आएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले अंतिम हम लोग स्थिति पे पहुंच गए, और जो हमें परिणाम लाना था उस परिणाम पर हमने पहुंचा है, और इस तरह से हमने इसे क्या कर दिया, प्रूव्ड। एकदम सरल, एकदम आसान भाषा, एक आसान शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है ताकि आप इस चीज को समझ सके, इसके वेरिफिकेशन को आप समझ सके। चलिए, तो इस फार्मूला से हमने ये वाला और ये वाला दोनों चीज यहाँ पे ला दिया। एक बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लाना। ये जो चीज लाएंगे यहीं से लाएंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो आगे के पक्ष में क्या बोलूंगा, यहां पे देखेंगे आगे 2ab जोड़ने तथा घटाने पर, 2ab जोड़ने तथा घटाने पर 2ab जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो चूंकि फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, इसमें 2ab एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार हम घटाएंगे, फिर वही चीज कितना खोए कितना पाए, तो आप कहेंगे ना कुछ खोए हैं ना कुछ पाए हैं, जितना पहले था अभी भी उतना ही है।
अब यहाँ पे हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इसका समूहीकरण करेंगे। समूहीकरण करने का मतलब ये हुआ कि उसको एक साथ रखना है, जो हमें लाना है वो आ जाए। लाना क्या है मेरे भाई? लाना है मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कब आएगा? जब हम एक साथ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को रखेंगे तब। तो आइए इसका समूहीकरण करते हैं। a स्क्वायर, यहां से 2ab खींच के लाएंगे यहाँ पे b2ab, अब प्लस में ये बी स्क्वायर यहां पे रखेंगे, एक साथ इसको हमने रख लिया। अब बचा क्या? माइनस में 2ab यहां है, माइनस में 2ab यहां है, तो यहां पे लाइए माइनस टू ए बी, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को क्या करना है? एक साथ रखना है। क्या करना है? एक साथ रखना है। अब आप अपने आंख का तीसरा नेत्र खोलिए। तीसरा नेत्र खोल के देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, माइनस में दूगो, माइनस में दूगो बोलेंगे, माइनस में कै गो? 4 गो। और यही हम लोग का लास्ट निष्कर्ष है, और इसी चीज को हमें क्या करना था? प्रूव्ड। बिल्कुल आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और मेरी मेहनत प्रयास करना है कि बेकार ना हो। आप एक एक चीज बारी बारी से, बारीकी तरीके से आपको समझने का कोशिश करते रहना है। निश्चित तौर पे मुझे यकीन है कि मेरी हर एक बातें आपको समझ में जरूर आएगी। तो अभी तक हम इस वीडियो में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के 3 फॉर्मूले और a माइनस बी के होल स्क्वायर के 3 फॉर्मूले प्रूव किए हैं। इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए तीसरे फॉर्मूले की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा मेरा फॉर्मूला ये रहेगा, मैं पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। ये बड़ी ही यूनिक फॉर्मूला है, और इसका 9th क्लास से लेकर 10 क्लास में काफी ज्यादा यूजेज होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला पर विशेष ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला इतना यूनिक है कि हम बता नहीं सकते, भी बस करके दिखा सकते। आइए मैं करके दिखा रहा हूं। उससे पहले मैं ये फॉर्मूला आखिर निकालूं कैसे, उसका मैं पूरी तरह से कहां से ये फॉर्मूला आता है वो चीज करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा है। a प्लस बी का क्या देखा है? होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर हमने देखा है। ठीक है मेरे भाई, हमें चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या चाहिए? a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये फालतू का 2ab है। ये कैसा 2ab है? फालतू का 2ab है। इस 2ab को हम बाहर लेके आएंगे। बाहर मतलब बराबर के इधर लेके आइए। यहां पे प्लस के रूप में है, जब इधर आएगा तो माइनस के रूप में आएगा। बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक फॉर्मूला मेरे को मिल गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में लिखूं कितना? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब मैं ये चीज यहीं पे लिख देता हूं। आइए मेरी बात को समझिए। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। याद रखेंगे, फिर से एक बार बोलूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा फॉर्मूला निकालता हूं। इसका दूसरा फॉर्मूला आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर का चाहिए, तो माइनस में 2ab है, इसको इधर लेके आएंगे तो बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी के होल स्क्वायर से आ रहा है, और दूसरा आ रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। इसलिए कहा कि ये बड़ी ही यूनिक फॉर्मूला है। आइए इसका दूसरा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में 2ab। ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे,
और इसको यूनिक फॉर्मूले की तरह से, यूनिक फॉर्मूले के नजर की तरह से इसको देखने का कोशिश करेंगे। अब ये चीज मैं मिटकार देता हूं, ये किसी काम का नहीं है। अभी अभी यहाँ पे हमने इसके कैलकुलेशन को करके दिखाया कि कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आ रहा है और एक ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आ रहा है। एक बात यहाँ पे और समझिए कि इसको पहचानेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे में ये कंफ्यूजन बना रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताने लगते हैं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, उन दोनों फॉर्मूला में अंतर समझना है। अब इसका वेरिफिकेशन देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वहीं से निकाला। अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए ही तो मैं यहाँ पे एक रफ कार्य की तरह से कर देता हूं कुछ, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। रफ वर्क में क्या बोलूं इसको, रफ वर्क में मैं बोल देता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab इधर लेके आइए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दूसरा चीज था, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस 2ab को इधर खींच के लाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। कोई पूछे कि इसका वेरिफिकेशन क्या होगा, उसके तक ये उत्तर आप पहुंचाएंगे निश्चित तौर पे। चलिए अब हम इस यहां तक आते आते हमने 3 फॉर्मूले का वेरिफिकेशन आपके पास पहुंचा दिया। चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चौथा फॉर्मूला हम लोग का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसका मतलब होता है एक कोष्ठ में जोड़ना है और एक कोष्ठ में घटाना है। ये कैसे आता है, क्यों आता है, कहां से आता है, ये सारे प्रश्न का जवाब देखेंगे। आइए यहां पर इसका वेरिफिकेशन देने के लिए हम आरएचएस उठाते हैं। आरएचएस उठाएंगे तो बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पे एक कॉमन लेना है तो ए माइनस बी, फिर बी कॉमन लेना है तो बोलेंगे ए माइनस बी। आरएचएस हमने उठाया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए कॉमन लिया तो ए माइनस बी प्लस बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी। यहां पे ए स्क्वायर होगा माइनस में ए बी प्लस में, फिर यहाँ पे ए बी होगा माइनस में बी स्क्वायर, जितना माइनस में उतना ही प्लस में कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये चीज यहाँ पे हमने क्या कर लिया, प्रूफ। बराबर में हमने ला दिया है एल एच एस, ये हो गया प्रूफ्ड, ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है। क्या कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि क्या आरएचएस से ही एलएचएस लाया जाएगा, क्या एलएचएस से आरएचएस लाना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, ऐसी कोई बात नहीं। आइए हम एलएचएस लाकर ही, एलएचएस उठाकर एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। एलएचएस में हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस चीज को देखने के बाद आप एक बात आपको याद आई होगी कि अभी इसके ठीक पहले वाले फॉर्मूले में हमने कहा कि आधा कहे पूरा समझे। ये जो फॉर्मूला है आपसे आधा अधूरा कह रहा है, हमें समझना है पूरा। तो क्या पूरा समझना है? पूरा ये समझना है कि इसमें ए बी जोड़ने तथा घटाने पर, ए बी जोड़ने तथा, ए बी जोड़ेंगे एक बार, ए बी जोड़ने तथा घटाने पर, ए बी जोड़ने तथा घटाने पर। तो आइए ए बी जोड़ते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार ए बी जोड़ेंगे, एक बार ए बी घटाएंगे। फिर वही बात, कितना खोए कितना पाए, तो ना हम कुछ खोए हैं ना कुछ हम पाए हैं। पहले जितना था अभी भी उतना ही है, बस इसका रूप बदला है। अब यहाँ पे आने के बाद इसका समूहीकरण कराएंगे, समूहन कराएंगे। समूहन कराएंगे तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए बी
माइनस में आप ए बी रख लीजिए, ए बी अब माइनस में बी स्क्वायर। इतना करने के बाद दो दो का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाकर कॉमा लेंगे, जोड़ा लगा के क्या लेना है, कॉमा, कॉमा लेना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी में क्या कॉमन है, ए, तो एक कॉमन लेंगे तो मिलेगा ए प्लस बी, अब माइनस बी कॉमन लेंगे तो मिलेगा ए प्लस बी। यहां पे आप देख लीजिए ए बी माइनस बी स्क्वायर में वही कॉमन है। इतना करने के बाद एक ब्रैकेट में ये रखना है, दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आ गया, एक ब्रैकेट में बाहर वाला रखना है, और यही चीज हमें क्या करना था, लाना था। और इस तरह से हमने कहा पहुंच गए आरएचएस तक। ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए एक पांचवा फार्मूला, पांचवा फार्मूला की तरफ आगे बढ़े। पांचवा फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर ऐसा रहे तो हम इसे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी लिखेंगे। या इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ रहे तो हम समझेंगे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए इंटू बी। ये दोनों चीज दोनों रूपों में दिया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी रहे तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा। अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी रहे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आइए इसका वेरिफिकेशन देता हूं। प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है, एलएचएस उठाना है। एलएचएस उठाए तो एक्स प्लस ए मिलेगा, एक्स प्लस बी मिलेगा। एक्स प्लस कितना मिलेगा, ए एक्स प्लस बी। कुछ नहीं करना, एक्स कॉमन लेना है तो एक्स प्लस बी, ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बी। यहां पे गुम मल्टीप्लाई कराइए, ब्रैकेट तोड़िए, एक्स में एक्स से होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, फिर यहाँ पे ए एक्स लिख लीजिए, अब प्लस में ए बी। इस चीज को और आगे बढ़ाइए। यहां पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी को हम बी एक्स भी लिख सकते हैं, उसके बाद ए एक्स था, अब प्लस में ए इंटू बी था। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो इस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बचेगा, और ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि हमने इसे प्रूव भी किया है। तो ये हो गया प्रूव्ड। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको भरसक प्रयास किया कि आप संतुष्ट होइए, और संतुष्ट होने के लिए हमने सारे फॉर्मूले जितने उठाए सबका वेरिफिकेशन दिया बारी बारी से, और उसके पहले हमने एक एग्जाम्पल लेने का कोशिश करके हमने स्वरसमिका का जो परिभाषा था वो हमने सिद्ध किया है। तो आज भर हम इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और आपका अगर डिमांड आगे बनेगा तो मैं निश्चित तौर पे इसका पार्ट 2 जरूर आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद।